में क्यों नहीं उतरे? राहुल गांधी शरद पवार को जिस तरह से चुनावी मैदान में उतरना चाहिए दिखाई क्यों नहीं दे रही थी? अब तक उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा, जो इसे स्वीकार नहीं करने वाले हैं और कांग्रेस में एक बगावत की स्थिति पैदा हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं नवीन झा, डेली न्यूज अपडेट से। दोस्तों, अपने देश में जो पत्रकारों का समूह है वो दो ग्रुप में बटा हुआ है, खासकर 2014 के बाद। एक ग्रुप जो है उसको नेशनलिस्ट मीडिया कहते हैं और जो दूसरा ग्रुप है वो लुटियन मीडिया कहलाता है। तो लुटियन मीडिया वाले जो हैं वो नेशनलिस्ट मीडिया जो मोदी के सपोर्ट में बात करते हैं उनको गोदी मीडिया बोलते हैं, जबकि वो खुद ही इतने दिन तक, इतने सालों साल तक किसी के गोदी में बैठ के, यानी कांग्रेस की गोदी में बैठ के काम करते आ रहे थे। लेकिन अब कांग्रेस की गोदी रही नहीं, लेकिन फिर भी इतने सालों तक नमक खाया है तो नमक का असर ये अदा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे ये जो ट्रेंड है वो बदलता जा रहा है। जो लुटियंस मीडिया है, जो कांग्रेस का नमक खाकर इतने सालों तक कांग्रेस प्लस आजकल जो इंडी गठबंधन है उसके लिए काम कर रहा था, अब धीरे धीरे वो तिलिस्म भी टूटने लगा है दोस्तों। एक एक करके जो पत्रकार हैं वो उस ग्रुप के खिलाफ बोलने लगे हैं, जबकि ऐसा देखा नहीं जाता था। बहुत सारे इंस्टांसेस आते जा रहे हैं। राजदीप सरदेसाई का तो कई मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ चुका है, जबकि वो राहुल गांधी के ऊपर अटैक कर चुके हैं। लेकिन बाकी अब दूसरे पत्रकार भी जो हैं वो उनसे अलग हटके उनकी आलोचना करने लगे हैं। वे कब तक नमक खा के शरीयत अदा करते रहेंगे? आखिर उनकी भी तो लाइफ है, उनकी भी तो जिंदगी है। आगे उनका भविष्य लुटियन गैंग्स में अंधकार में दिख रहा है और इसलिए वो उनकी आलोचना करते नहीं थक रहे हैं। और अभी जो महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शन हो रहा है, उससे पहले जब हरियाणा में हुआ था तो हरियाणा में तो बढ़ चढ़कर इंडी गठबंधन के लिए काम कर रहे थे, लेकिन वहाँ मुंह की खानी पड़ी। तो अब झारखंड और जो महाराष्ट्र है वहाँ पे अब असलियत उनको बतानी पड़ रही है। इसी गैंग का एक पत्रकार है दोस्तों, अभिसार शर्मा। देखिए, अभिसार शर्मा इंडी गठबंधन जो महाराष्ट्र में काम कर रहा है उसकी कैसी धज्जियां उड़ा रहा है, ये दिखाता हूँ। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। मैं इस वीडियो के बाद फिर कनेक्ट करूंगा दोस्तों, देखिए ये वीडियो। मगर पिछले कुछ दिनों से लगातार गठबंधन के अंदर जो है सिर्फ अव्वल की विभाजन की खबरें आ रही हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उद्धव ठाकरे अब तक चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतरे? राहुल गांधी शरद पवार को जिस तरह से चुनावी मैदान में उतरना चाहिए दिखाई क्यों नहीं दे रहे? इनमें सामंजस्य की साफ तौर पर कमी है। आपको याद होगा, टिकट बंटवारे से पहले नाना पटोले, संजय राउत लगातार एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे थे। नाना पटोले जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के अंदर, उनके खिलाफ उद्धव सेना है कि इनके रहते हम साथ में काम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे जो कि मुख्यमंत्री थे जब इनकी सरकार हुआ करती थी, अब तक उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है। मेरे एक करीबी पत्रकार हैं, उन्होंने मुझे एक बहुत दिलचस्प जानकारी दी है। उनकी मुलाकात उद्धव ठाकरे से हुई थी और उद्धव ठाकरे ने उन्हें एक बातचीत में बताया कि मुझे राहुल गांधी ने भरोसा दिया है कि अगर हम सत्ता में आ गए, अगर हमें बहुमत मिल गया तो वो मुझे ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। मगर यहां एक पेच है। लोकसभा चुनावों को याद कीजिए दोस्तों, क्या हुआ था? तीनों एक साथ चुनाव लड़े थे, मगर स्ट्राइक रेट की बात करें, यानी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा और कितनी पर जीते, इसमें सबसे खराब रिकॉर्ड उद्धव सेना का था। सबसे अच्छा रिकॉर्ड कांग्रेस, दूसरे नंबर पर शरद पवार और तीसरे नंबर पर उद्धव सेना। अब कल्पना कीजिए, अगर महाराष्ट्र के चुनावों में अघाड़ी गठबंधन जीत जाता है, मगर अगर उद्धव सेना का स्ट्राइक रेट, यानी जितनी सीटों पर लड़े उसके मुकाबले जितनी सीटों पर जीते उसका प्रतिशत सबसे कम रहा, तो स्वाभाविक सी बात है कांग्रेस में से कई नेता होंगे जो इसे स्वीकार नहीं करने वाले हैं और कांग्रेस में एक बगावत की स्थिति पैदा हो सकती है। तो इसलिए इस वक्त गठबंधन में कई दरारें हैं, कई दिक्कतें हैं और ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन अपने इतिहास से सबक नहीं ले रही है। अभिसार शर्मा का देख लिया आपने न्यूज दोस्तों, ये वही पत्रकार है जिसको धान और गेहूं में फर्क नहीं पता है दोस्तों।
और ये चैनलों के एमडी, डायरेक्टर, न्यूज़ डायरेक्टर क्या-क्या पोस्टों पे अलग-अलग चैनल्स पे रह चुका है। अब सोच लो ये क्या रिपोर्टिंग करते होंगे और कैसी पत्रकारिता करते होंगे जिसको धान गेहूँ का फ़र्क नहीं पता दोस्तों। लेकिन अब इनका भी जो पेशेंस है वो जवाब दे गया है। अब इनको आगे भविष्य 29 में भी नहीं दिखाई दे रहा है कि 29 में भी राहुल आने वाला नहीं है। तो ये दोस्तों उनकी आलोचना कर रहे हैं ताकि शायद जो नेशनलिस्ट मीडिया है उनके गैंग में आ जाए मोदी जी और उनके ग्रुप की नज़र इस पे पड़ जाए। जैसे अभी पिछले दिनों एक दिलीप मंडल नाम का पत्रकार जो घोर मोदी विरोधी था, वो मोदी की शरण में चला गया और उसको इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में सलाहकार के पद पर नियुक्त हो किया गया दोस्तों। और वो अभी इन लुटियंस मीडिया और कांग्रेसियों की धज्जियां उड़ा रहा है, ऐसी तैसी कर रहा है। शायद उसी तरह अभिसार शर्मा की भी इच्छा शायद जग रही हो कि मुझे भी अब इस गैंग में ले ले, इस ग्रुप में मोदी के सपोर्ट वाले जो ग्रुप है उसमें ले ले, ताकि मैं भी अपनी रोजी रोटी चलाऊं। इधर रोजी रोटी तो मिलने वाला नहीं है जो उधर कमाई दमाई करते थे, लेकिन कम से कम ये तो होगा कि गालियां तो पड़नी कम हो जाएगी दोस्तों इस ग्रुप से, और कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही होगा पावर के साथ रहने का। देखिए क्या होता है विशाल शर्मा, शुरुआत तो इसकी हो चुकी है। जो इसका हृदय परिवर्तन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन समय के साथ ये परिवर्तन इसमें देखा जा रहा है। देखिए कब तक और ये स्ट्रांगली लुटियन मीडियाज़ के खिलाफ और कांग्रेसियों के खिलाफ बोलता है और मोदी जी की नज़र इस पे पड़ती है दोस्तों। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।